जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान शिव, माता पार्वती आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। संतान सप्तमी का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को विशेषकर मध्याह्न व्यापिनी ही इस व्रत को रखना चाहिए। यह व्रत महिलाएं जो कि संतान की उन्नति के लिए, संतान की रक्षा के लिए तथा संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेषकर मध्याह्न काल के समय में पूजन करना चाहिए, जो कि दोपहर के समय में ही इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। वैसे व्रत वाले दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं संतान सप्तमी का व्रत करने जा रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव, माता पार्वती से कहनी चाहिए। और इस दिन सुबह के समय में, शाम के समय में भी पूजन करना चाहिए और विशेषकर दोपहर के समय में इस दिन पूजन को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि मध्याह्न व्यापिनी इस व्रत को रखा जाता है, तो मध्याह्न काल में ही पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए और इस दिन विशेष करके गुड़ से बने हुए पुए या पूरी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन 7 मीठी पूरी जो कि गुड़ से तैयार किया गया हो और शुद्ध घी का ही प्रयोग किया गया हो और केले के पत्ते में बांधकर रखना चाहिए। और इस दिन महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए सुख समृद्धि की कामना के साथ इस दिन जो कि सूती का डोरा अपने हाथों में बांधती है या चांदी का कड़ा भी अपने हाथों में धारण करती है। यह व्रत स्त्री या पुरुष दोनों मिलकर के इस व्रत को रखना चाहिए। विशेषकर स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। इस दिन घर में पूरे परिवार वाले को चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। घर में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए और इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। फिर कथा श्रवण करना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही करना चाहिए, तभी जाकर के उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत के लिए मन में बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा भावना के साथ ही व्रत को रखना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। आप सभी अगर संतान सप्तमी के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। संतान सप्तमी कथा के अनुसार एक बार की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव जी ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्ति के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। और फिर इसके बाद राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उनके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा कि हे देव,
मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बतलाने की आप कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत को संपन्न कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन और विधान बतलाकर व्रत की कथा बतलाई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा उनकी विधि पूछी। तब उन स्त्रियों में से एक ने बतलाया कि हमने पार्वती सहित भगवान शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान को देने वाला है। उस व्रत की बात को सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके भगवान शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गए। अंततः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी बनी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में जन्म ली। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र उनसे जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने के लिए गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गया। मन में ईर्ष्या आई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलवाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बातें बताई और फिर उससे क्षमा याचना करके पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई थी और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने यह व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित माना जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ
प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।